नरेश मीणा थप्पड़ कांड ने बहुत सारी चीजों पर सोचने को मजबूर कर दिया है। एक तरफ है वो गांव जो हिंसा होने के बावजूद भी उस गांव का बच्चा बच्चा नरेश मीणा की रिहाई की मांग कर रहा है, और दूसरी तरफ है वो लोग जो नरेश मीणा को फंसाए रखना चाहते हैं इस पूरे षड्यंत्र में। जी हाँ, और इस सब चीजों को देखने के बाद एक सवाल है जो निकल कर सामने आता है, और वो ये है कि क्या नरेश मीणा जैसे नेता, क्या किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता, इन नेताओं में से मीणा समाज किसको चाहता है असल में? क्योंकि एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा है जो अभी तक डटे हुए हैं, समझाइश के दौर चल रहे हैं, मान मनोवल के दौर चल रहे हैं, और दूसरी तरफ है नरेश मीणा जिसके लिए इतनी हिंसा और आगजनी झेलने के बावजूद भी समरावता गांव खड़ा है। तो बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इससे जुड़ी हुई चर्चा करेंगे, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से कितने समय से ये उपक्रम चल रहा है, नरेश मीणा की रिहाई का कोई संकेत नजर नहीं आ रहा है, पूरे मारवाड़ से लेकर हाड़ौती तक लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, यानी कि कुछ तो है नरेश मीणा जैसे नेता में जो इतनी ज्यादा यहाँ पर लोग मांग कर रहे हैं। वो गांव जिसने आगजनी झेली, जो सकते में आ गया हिंसा के बाद, वो अभी तक अड़ा है इस मांग को लेकर कि रिहाई की जाए नरेश मीणा की। आखिर ऐसा क्या है जो नरेश मीणा को अलग बना रहा है दूसरे नेताओं से? देखिए, समझने वाली बात है, आपने जो सबसे पहला सवाल पूछा कि मीणा समाज आखिर चाहता किसको है, किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेताओं को या नरेश मीणा जैसे नेताओं को? देखिए, आपको इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा कि मीणा समाज ने संघर्ष कितना किया है। ये भी बहुत जगहों से सुनने को मिलता है कि ये लोग तो चाहते ही दंगा फसाद है। नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि मीणा समाज ने झेला कितना है, मीणा समाज ने संघर्ष कितना किया है। आप जाकर देखिए, दौसा में जाकर देखिए, इन जगहों पर पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष है, विकास के एक एक कतरे के लिए संघर्ष है। जब तक विकास आप दोगे नहीं, तब तक आप कैसे कैसे उस जनता को ये उनके लिए समझ सकते हो कि वो आपका हमेशा साथ देंगे? क्यों देंगे साथ? दौसा जैसी जगहों को, लालसोट जैसी जगहों को पानी के कतरे कतरे के लिए आपने आज तक मोहताज रखा है। विकास वहां पर हो नहीं रहा और आप चाहते हो कि वो साथ दे प्रशासन का। वो चाहते हैं ऐसा नेता जो उनके लिए संघर्ष कर सके, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे समाज को बिना संघर्ष के आज तक कुछ मिला ही नहीं। हाँ, संघर्ष करने के तरीकों में जरूर अंतर है किरोड़ी लाल मीणा के और नरेश मीणा के। किरोड़ी लाल मीणा विरोध करते हैं, लेकिन विरोध में नुकसान किसी का नहीं करते। नरेश मीणा थोड़ा सा हिंसक विरोध करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे किरोड़ी लाल मीणा के लिए आदर अलग तरह का है, मोहब्बत नरेश मीणा के लिए भी है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के लिए आदर एकदम डिफरेंट लेवल का है। मीणा हाईकोर्ट पहुंचिए, लोगों से मिलिए, कहते हैं कि भगवान है ये, कहते हैं कि हर गरीब का मसीहा ये है ये। किरोड़ी लाल मीणा दर्द समझते हैं गरीबों का, लेकिन वो जानते हैं कि भारत देश की अस्मिता क्या है, कैसे प्रशासन को, सबको विरोध आंदोलन करेंगे लेकिन बिना किसी के नुकसान के, ये वो जानते हैं। जी, उन्होंने उनको बोलते हुए भी सुना गया है, जब उनसे पूछा गया ये प्रश्न कि सचिन पायलट से लेकर तमाम ऐसे नेता चुप हैं, बयान दे रहे हैं लेकिन सड़कों पर नहीं उतर पा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि उन्हें उतरना चाहिए था सड़कों पर। तिल का ताड़ कैसे बनाया जाता है, मैंने भी बनाया था ऑपोजिशन में रहकर, उनसे ये नहीं बन रहा है, वो ताड़ का तिल बना रहे हैं। इस टाइप का उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा ने अपना बयान दिया। पर हिंसा आज तक कभी किरोड़ी लाल मीणा ने नहीं की। हिंसा को सपोर्ट भी बहुत से नेता ऐसे हैं जो हिंसा को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फिर चाहे से वो रविंद्र सिंह भाटी हो, क्योंकि विरोध वो भी दर्शाते हैं, जन आंदोलन वो भी कर रहे हैं, लेकिन हिंसा को सपोर्ट न राजकुमार रोत ने किया, न रविंद्र सिंह भाटी ने किया। और यही अंतर है इन दोनों नेताओं में, यही अंतर है इन दोनों नेताओं के रेस्पेक्ट में, यही अंतर है इन दोनों नेताओं को मिलने वाली मोहब्बत में। जनता
जो किरोड़ी लाल मीणा को पसंद करती है, मोहब्बत करती है, वो एक स्थायी मोहब्बत है, हमेशा रहेगी, कभी जाएगी नहीं। उनकी जो फॉलोइंग है वो दीवानगी की हद तक है, लोग उन्हें भगवान तक मानते हैं। ये अचीव करने के लिए आपको हर तरफ से समझदारी भरा काम करना पड़ता है। किरोड़ी लाल मीणा वो है जिनके घर पर अगर आंदोलनकारी आते हैं तो पहले वो उनकी तबीयत पूछ के दवाई लिखते हैं, कहते हैं तुम्हारे को फ्री में दवाई मिलनी चाहिए, और वो काम उनके लिए करते हैं। और उसके बाद चाहे गरीब हो या अमीर, गलत हो रहा है तो वो उनके लिए धरना भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, रास्ते भी रोकेंगे, पर हिंसा नहीं करेंगे जी। तो ये बात समझने वाली है। अब आप इसके आगे बढ़कर देखिए, नरेश मीणा ने जो इलेक्शन लड़े वो अभी तक सारे हारे। किरोड़ी लाल मीणा ने जो इलेक्शन, चाहे भाजपा से चाहे एनपीपी से, कहीं से भी, वो हर इलेक्शन जीते जी। इसका मतलब यही है कि जनता की मोहब्बत स्थायी कितनी है, रेस्पेक्ट वो कितना कर रही है, ये सब समझ में आ रहा है। जनता का अगर आप चौतरफा रेस्पेक्ट चाहते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि नुकसान भी किसी का ना हो, देश की अस्मिता भी बनी रहे और विरोध भी आप दर्ज कर पाए। ये सब काम अगर एक साथ हो पाता है तो वो किरोड़ी लाल मीणा करते हैं और इसीलिए उनको सम्मान भी वैसा मिलता है। नरेश मीणा को मोहब्बत लोग जरूर करते हैं पर वो धड़े में बटे हुए हैं, वो बहुत ज्यादा नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि उनका एक स्टाइल है, वो एक हद पार कर जाते हैं और इसीलिए शायद वो अपने जो नेता बनने के लिए जो गोल्स उनको चाहिए कि वो टिकट मिले तो जीते भी, वो अचीव नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको चौतरफा मोहब्बत नहीं मिल रही। और देखिए, दोषी करार करने के लिए तो बहुत से लोग आ जाते हैं, लेकिन दोषी करार करने से पहले आपको ये समझना होगा, बशर्ते कई लोग सोशल मीडिया पर मीणा समाज के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि इन्हें गुंडागर्दी करके अपनी बात मनवाने में मजा आता है, ये सब चीजें एक तरफ है, लेकिन असल में कोई जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा है कि आखिर मीणा समाज चाहता क्या है। आज तक जिसके साथ हुआ ही भेदभाव है, विकास करने को लेकर, पानी देने को लेकर, हर चीज में, जिसे आप कई, आज भी लोग कहते हैं कि जमाना आगे बढ़ गया, मैं कह रहा हूं भेदभाव इतना है, आज भी कई लोग कहते हैं कि पिछड़ी जाति के लोगों को अपने साथ में मत बैठाओ। तो जब आप उनके साथ इस कदर का भेदभाव करोगे, आप ये एक्सेप्ट करोगे कि वो आप संघर्ष भी ना करें, वो विरोध भी ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अगर अच्छा व्यवहार चाहिए किसी से तो उसके लिए उससे आपको अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। मीणा जाति का इतिहास बहुत जबरदस्त रहा है जी। आप देखिए कि किसने महाराणा प्रताप की हेल्प की थी अकबर को से लड़ने में, कौन थे वो सब पिछड़ी जाति के लोग थे। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर अगर बहस करने बैठा जाए तो ये निरंतर चलती रहेगी, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन समझना होगा यहाँ पर उन लोगों को जो इस सब चीजों के लिए समाज को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। रही बात, समझना होगा उनको कि लोकतंत्र की नींव तो इसलिए रखी थी कि समाज में जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं उनका फायदा हो, लेकिन फायदा उनका कभी हो नहीं पाया और इसलिए ये विरोध होता है, इसलिए ये आगजनी होती है। इसको रोकना है तो भेदभाव को पहले रोकना होगा। और फिर चाहे से वो किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता हो या फिर नरेश मीणा जैसे युवा नेता हो, दोनों को चाहने में कितना अंतर है ये तो हमने आपको बता दिया। लेकिन अब वक्त है एक साथ रहकर, एकजुट रहकर अपनी बात पर अड़िग रहना और अपने आगे जिस तरीके से प्रशासन को झुकना पड़ा है उस तरीके से, फिर चाहे से गुर्जर आंदोलन की आप बात ले लीजिए या फिर कोई और समाज के जो अपनी मांगे मनवा लेता है, अपनी बात को अड़िग रहता है, वैसे ही आपको भी रहना होगा और एकजुटता यहाँ पर दिखानी होगी। नहीं तो यहाँ पर बांटो राज करो की नीति के लिए बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हमेशा ये करते आए हैं, करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। तो ये तो थी हमारी राय इस मुद्दे पर। आपकी क्या है कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक।
चाहे यूट्यूब वीडियोस हो या इंस्टाग्राम रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।